भारतीय वायुसेना का MiG-21 22 फरवरी 2019 में नियंत्रण रेखा पर एक पाकिस्तानी F-16 से भिड़ गया। F-16 के पास फायदा था, बेहतर रडार, लंबी दूरी के हथियार, लेकिन MiG-21 पायलट ने फिर भी दूरी कम करने का फैसला किया, कम दूरी की R-73 मिसाइल को फायर करने के लिए। और एक बार जब वह दूरी खत्म हो जाए, MiG-21 भी असुरक्षित हो जाता है। यह स्थिति बिल्कुल भी एक समान नहीं थी। हम बहादुर भारत लीजेंड्स हैं, हीरो की कहानियों को जीवित रखने के मिशन पर आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह कहानी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों, आधिकारिक ब्रीफिंग्स और कई विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। अगर आप उस कॉकपिट में होते, क्या आप दूरी को कम करेंगे या अलग हो जाएंगे? अपना जवाब टिप्पणियों में दें। यह घटना 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिला जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक काफिला जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जा रहा था। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन को भारतीय सेना के काफिले में घुसा दिया। हमलावर की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के स्थानीय भर्ती के रूप में हुई। हमले में 40 CRPF कर्मियों की मौत हो गई। यह भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीर में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। हमले से देशव्यापी आक्रोश, विरोध, राजनीतिक दबाव और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग उठी। भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया और संकेत दिया कि प्रतिक्रिया कूटनीति से आगे बढ़ेगी। फिर 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए। पाकिस्तान की सीमा पार कर करीब 50 से 80 किलोमीटर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट इलाके में इसने हड़ताल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। लक्ष्य जैश-ए-मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र था। यह सीमित सीमा पार प्रतिक्रियाओं से गहरे सटीक हमलों की ओर एक बदलाव था। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देने का फैसला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के विमान भारतीय सैन्य पदों की ओर बढ़े। इसमें F-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने जवाब में विमान भेजे, जिनमें सुखोई Su-30 MKI और MiG-21 बाइसन जेट शामिल थे। यहीं से हवाई लड़ाई शुरू होती है। पाकिस्तानी विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की। भारतीय लड़ाकू विमान उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भारतीय गठन करीब आया, अधिकतर पाकिस्तानी विमान वापस लौट जाते हैं। इस दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान संघर्ष क्षेत्र में डटा रहा। सुखोई विमान और MiG-21 उसकी ओर बढ़े। उसी क्षण सुखोई विमान को MiG-21 को छोड़कर वहां से हटना पड़ा, क्योंकि भारतीय जमीनी लक्ष्यों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जो अभी भी खतरे में थे। यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के MiG-21 को अकेला छोड़ गया। कोई तत्काल सहायता नहीं थी। उस समय आप क्या करते? आगे बढ़ते या पीछे हटते? अपने उत्तर टिप्पणियों में दें। MiG-21 ने F-16 के साथ दूरी घटाने का निर्णय लिया। विंग कमांडर अभिनंदन ने लक्ष्य को निशाना बनाया और मौका देखते ही एक R-70T मिसाइल दाग दी। भारत ने कहा कि मिसाइल ने एक F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने किसी भी विमान के खोने से इनकार किया। दो अलग अलग कथाएं। तो आप किसकी कहानी को अधिक विश्वास योग्य मानते हैं? इसे टिप्पणियों में लिखें। अभिनंदन पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में एक जल निकाय के पास जाकर उतरे, जहां हालात तेजी से बदल रहे थे। गिरने से उसे चोट लग गई। उसने तुरंत संवेदनशील दस्तावेज फाड़े, फेंके और कुछ निगल भी लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे स्थानीय नागरिकों ने देख लिया था। भीड़ जल्दी इकट्ठा हो गई और स्थिति बढ़ गई। उसे स्थानीय लोगों ने पीटा, इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप किया। उसे पाकिस्तानी सैन्य हिरासत में ले लिया गया था। उसे लगभग 60 घंटे तक पूछताछ की गई। दबाव में उसने केवल 3 बातें बताईं: नाम, रैंक और सेवा नंबर, और कुछ नहीं। 1 मार्च 2019 को वह रिहा हो गया। वह वाघा सीमा के रास्ते भारत लौट आया। उन्हें एक श्रेष्ठ विमान के साथ मुकाबले में लगे रहने, युद्ध की परिस्थितियों में साहस दिखाने और बंदी अवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यदि आप इस साहस का सम्मान करते हैं तो टिप्पणियों में जय हिंद टाइप करें। हमने इस कहानी को सटीकता और सम्मान के साथ प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई अनजाने में हुई गलती हो गई है तो हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। हमारा लक्ष्य इन नायकों के साहस और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखना है। कड़ी निम्नलिखित स्रोतों के शोध पर आधारित है। हम अपने दर्शकों को उन्हें और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जय हिंद।